Hi everyone, how are you? Hope you are doing good. Okay, so till the last lecture, what did we see? पहला देखा था हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ मार्केट. तो मार्केट क्या था? मार्केट इज अ सिस्टम और अ सिचुएशन वेयर बाय बायर एंड सेलर come into direct or indirect contact with each other for the purpose of buying and or selling goods and or services for a predetermined price. Okay, so ऐसी सिचुएशन को, सिस्टम को हम क्या बुलाते थे? मार्केट. फिर देखा था हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट जो उस डेफिनेशन से ही निकले थे. After that we went for classification of market based on geographical area, local, regional, national, international. Based on quantity, wholesale market, retail market. And today what we are going to see is markets based on competition. तो उसका मेन चार्ट आपको याद होगा, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन. और इम्परफेक्ट कंपटीशन में तीन मेन कैटेगरीज थी, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मार्केट्स बेस्ड ऑन कंपटीशन. लेट अस अंडरस्टैंड कि ये क्लासिफिकेशन कैसे होता है. ऑन योर स्क्रीन, पहला, सच क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट. मतलब कितने सेलर्स मार्केट में हैं, उसके बेसिस पे हम ये तय करेंगे कि ये परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है. अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो उसमें क्या है? मोनोपोली है, डुओपोली है, ओलिगोपोली है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है. तो मुद्दा यहां पे क्या है? नंबर ऑफ सेलर्स. इसका एक फील लेने के लिए एक छोटी सी क्लिप देखेंगे हम आपकी स्क्रीन पे. कितने आदमी थे? सो जब भी ये कंपटीशन वाला टॉपिक आता है, आपके दिमाग में ये बात रजिस्टर होनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या करना है आपको? कितने आदमी थे. और फिर वो गाना, एक मतलब मोनोपोली, दो मतलब डुओपोली, तीन चार पांच छह, तीन एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ तक ओलिगोपोली है, या 10 तक गिन लो ओलिगोपोली है. तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11, यहां तक ओलिगोपोली है. और 12 13 14 15 16 एंड ऑनवर्ड्स इट बिकम्स अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ठीक है. सो क्वेश्चन क्या करना है आपको? कितने सेलर्स थे? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेलर्स वी डिसाइड द टाइप ऑफ मार्केट. ओके, चलिए आगे देखते हैं. एज सीन अर्लियर, द टाइप्स आर परफेक्ट कंपटीशन, न्यूमरस सेलर्स हैं जिनको आप गिन नहीं सकते, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं. सेकेंड, इम्परफेक्ट कंपटीशन. ओके, तो उसमें मोनोपोली, that is single seller. Okay, it's just me if you remember. Second, oligopoly, few sellers. Okay, and monopolistic competition मतलब large number of sellers selling different products, heterogeneous products of different quality. Okay, चलिए आगे देखते हैं. परफेक्ट कंपटीशन जो हमारा आज का मुद्दा है और इसी को हमें डिटेल में समझना है. तो हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल मार्केट. इट इज ओनली पॉसिबल थियोरेटिकली बिकॉज द टर्म्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग परफेक्ट कंपटीशन आर नॉट मेट इजीली. सो कोई भी चीज परफेक्ट होती है ऐसा ख्यालों में होता है, ऐसी एक सोच होती है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध होता नहीं है. तो परफेक्ट कंपटीशन की जितनी भी कंडीशंस हैं, सारी की सारी कंडीशंस काल्पनिक है. इसका किसी भी जीवित या मृत इंसान के साथ कोई लेना देना नहीं है. बट परफेक्ट कंपटीशन को हमें पढ़ना क्यों जरूरी है? सी दैट
study of perfect competition is very important as this helps in understanding characteristics and behavior of other markets. So कोई चीज आपके दिमाग में आइडियल है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वो पढ़ाई अगर आप करोगे, उस चीज के बारे में आप जानोगे, तो मालूम पड़ेगा ना कि दूसरी चीजें जो इम्परफेक्ट है उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन सा बिहेवियर नहीं भी है. वो नहीं बोलते कि अच्छे लोग इस दुनिया में होने चाहिए और बुरे लोग भी होने चाहिए. एक अच्छे लोग जो आइडियल है, जो अपने ख्यालों में है, और दूसरे वो लोग जो अपनी असल जिंदगी में है. तो जब कोई लोग आपकी असल जिंदगी में आते हैं, उसको आप आइडियल सिचुएशन से कंपेयर करें, आइडियल पर्सन से कंपेयर करें, तो मालूम पड़ेगा ना कि कितना डिविएशन है और उस डिविएशन पे अपने को काम करना है. तो वी विल बी एबल टू रीच अ सिचुएशन विच विल बी नियर टू परफेक्ट, बट नॉट परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. हमने पहले भी देखा था इन द प्रीवियस चैप्टर, जहां पे हमने उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रीफली पढ़ी थी और बताया भी था कि कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है. ओके, एनीवेज, सो स्टडी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन is very important so that we come to know the behavior and characteristic of imperfectly competitive markets. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Definition of perfect competition. According to Mrs. Robinson, perfect competition exists where the demand of product of the producer totally depends on its price. मतलब जो डिमांड है वो टोटली किस पे डिपेंडेंट है? प्राइस पे. मानो डिमांड प्राइस को ये डायलॉग बोल रही हो कि डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर स्टैंडिंग. ओके, मतलब क्या कि जैसा प्राइस वैसा डिमांड होगा. सो प्राइस इज एन एक्टिव फैक्टर एंड डिमांड इज अ पैसिव फैक्टर. क्लियर? सो परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट वेयर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर टोटली डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस. क्योंकि हमने पहले भी देखा है परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस आर होमोजीनियस, और ये होमोजीनियस प्राइस कौन सा प्राइस था? इक्विलिब्रियम प्राइस था. और वो इक्विलिब्रियम प्राइस का निर्णय कैसे लिया गया था? जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो? इंटरसेक्ट हो. ओके, चलिए आगे देखते हैं. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लेफ्टविच, ओके, perfect competition is a market system where there are many firms that sell identical products with no firm large enough that can influence the market price. तो perfect competition prices को क्या बोल रहे हैं? My friends, you bow to no one. क्यों? क्योंकि मार्केट में ढेर सारे बायर्स हैं, ढेर सारे सेलर्स हैं, और सारे के सारे सेलर्स कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं? सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कोई सिंगल फर्म के पास ये पावर नहीं है कि वो प्राइस को झुका सके, प्राइस को बढ़ा सके, प्राइस को कंट्रोल कर सके. एंड दैट इज द रीजन व्हाई प्राइस को इन्फ्लुएंस करने का पावर किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है, सभी के पास कलेक्टिवली है. सब अपना अपना ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन सेलर्स के हाथ में भी यहां सब कुछ नहीं है, बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डिमांड डन बाय द बायर्स. सो अ सिंगल सेलर और अ सिंगल बायर कैन नॉट डू एनीथिंग. ऐसा मार्केट अगर कहीं पे है तो वो मार्केट कौन सा मार्केट है? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लेफ्टविच. ओके, अब रॉबिन्सन हो, लेफ्टविच हो या कोई भी हो, इन सभी की डेफिनेशन से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर आती हैं और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को आज हमें पढ़ना है. ठीक है, ऑन योर स्क्रीन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. नंबर 1, न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स. ओके, सच मार्केट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. A single seller is a very small part of the market. सिंगल सेलर की कोई औकात नहीं है. क्यों? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल
हु आर सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स, तो उसमें एक अकेला इंसान क्या उखाड़ लेगा? अगर कुछ उखाड़ना है तो पूरी भीड़ लगेगी, क्योंकि सभी सेलर्स का एक पेज पे होना जरूरी है, सभी सेलर्स का एक मकसद होना जरूरी है, सभी सेलर्स एक पॉइंट पे अग्री होने चाहिए, तब जाके कोई मूवमेंट पॉसिबल है रिगार्डिंग गुड्स, रिगार्डिंग क्वालिटी, रिगार्डिंग द प्राइसेस। ओके, सो यहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं। एक सिंगल सेलर बहुत ही छोटा पड़ जाएगा अगर उसे मार्केट में किसी भी चीज पे कंट्रोल करना है, तो उसे सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास। ओके, फिर आगे देखते हैं। सो he or she cannot control the market nor influence the market price of the products। हमने अभी देखा, things go beyond the control of a single individual, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। अच्छा, आपने टग ऑफ वॉर खेला है कभी? क्या होता है? एक बहुत बड़ा रोप होता है, ओके, जिसको 5 लोग राइट साइड से और 5 लोग लेफ्ट साइड से खींचेंगे, और जब ये खींचने का काम चालू होता है तो पांचों के पांचों को मेहनत करनी पड़ती है अगर जीतना है तो। ऑन बोथ द साइड्स, कोई सिंगल बंदा मेहनत करता रहेगा, बाकी 4 लोग ऐसे खड़े रहेंगे, तो उससे काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बिकॉज अ सिंगल पर्सन कैन नॉट प्ले दिस गेम। वैसी ही परफेक्ट कंपटीशन में अ सिंगल सेलर कैन नॉट डिटरमाइन द प्राइस, बिकॉज थिंग्स आर बियॉन्ड हिज और हर कंट्रोल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। buyers are also numerous, so a single buyer also cannot influence the market price। जैसी सेलर की पोजीशन है वैसी ही बायर्स की भी पोजीशन है। अगर सेलर्स न्यूमरस हैं तो बायर्स भी क्या है? न्यूमरस हैं। और जहां पे आप जैसे बहुत सारे लोग हो तो आप अकेले की क्या औकात है? सो सिंगल पर्सन, whether it is seller or buyer, cannot influence the price। So market price depends upon what? Two market forces, demand and supply। और ये डिमांड कलेक्टिवली सभी बायर्स की होगी, ये सप्लाई भी कलेक्टिवली सभी सेलर्स का होगा, जो मिलके मार्केट प्राइस को नक्की करेंगे। और ये मार्केट प्राइस को हम कौन सी प्राइस बुलाएंगे बेटा? इक्विलिब्रियम प्राइस, जहां पे ना स्कैर्सिटी होगी ना सरप्लस होगा, और इसी कारण से ये प्राइस लंबे समय तक मार्केट में चलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। ओके, उसमें देखते हैं द प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय ऑल सेलर्स हैव सिमिलर फीचर्स, फॉर्म, शेप, कलर, टेस्ट, वेट, क्वालिटी, एक्सेट्रा। सच प्रोडक्ट्स सिमिलर इन नेचर कैन बी टेकन एज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। सबसे पहला, कोलगेट कंपनी और क्रेस्ट कंपनी, ये दोनों एकदम सिमिलर कंपनीज हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेचती हैं, टूथपेस्ट बेचती हैं। और मान लो कि पूरे मार्केट में ऐसी ही कंपनीज हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बेच रही है, तो आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला कि कोलगेट का टूथपेस्ट है कि क्रेस्ट कंपनी का टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट टूथपेस्ट होता है और वो अपना काम करता है। सो ये प्रोडक्ट टेस्ट में सेम है, फीचर्स में सेम है, फॉर्म में सेम है, शेप में सेम है, कलर में सेम है, वेट में सेम है, और उनकी क्वालिटी भी सेम है। और सारी कंपनीज ऐसा ही टूथपेस्ट बना रही है, कुछ नया प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो वो परफेक्ट कंपटीशन में आएगा। और आप जानते हैं कि आज की तारीख में तो ऐसा नहीं है ना। कोलगेट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पेप्सोडेंट इन टेस्ट, इन क्वालिटी, इन वेट, एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू बाबा रामदेव दंत कांति। ओके, उसका क्वालिटी एकदम अलग है। सो आज की तारीख में अगर हम देखने जाएं तो ये टूथपेस्ट का जो मार्केट है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है,
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो तब देखेंगे, लेकिन सोचो खाली, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, काल्पनिक है। सो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसी ही कंपनीज हैं जो सिमिलर क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रही है, सब कुछ सेम बेच रही है, तो ही वो परफेक्ट कंपटीशन का हिस्सा माना जाएगा। और परफेक्ट कंपटीशन की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि सारी कंपनीज एक जैसा ही प्रोडक्ट बेच रही है, विच कैन बी इजीली यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पेप्सी एंड कोका कोला। अब ये लेबल को हटाकर आपको नॉर्मल ग्लास में ब्लैक ड्रिंक दिया जाता है, तो इंडिया में किसी के बाप में ये दम नहीं है कि पहचान के बता दे कि कौन सा कोका कोला, कौन सा पेप्सी, कौन सा थम्स अप और कौन सा दोनों का मिक्स है, क्योंकि डिफरेंस खाली पावर में होता है। जो अमाउंट ऑफ फिज थम्स अप में है वो सबसे ज्यादा है, उससे कम पेप्सी में है और सबसे कम कोका कोला में है। हमको उससे मालूम शायद पड़ जाएगा, बट टेस्ट इज मोर और लेस द सेम। टेस्ट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये ऐसे दो प्रोडक्ट्स हैं जिनके फीचर सेम है, फॉर्म सेम है, शेप सेम है, कलर भी सेम है, टेस्ट भी सेम है, वेट भी सेम है और उनकी क्वालिटी भी सेम है। सो ऐसे ही प्रोडक्ट्स अगर पूरे मार्केट में बिक रहे हो तो मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस बात से कि मैं पेप्सी बेच रहा हूं या कोका कोला। मत भूलना, ये सारा सोचना है हमें। असल में पेप्सी कोका कोला आर सब्स्टिट्यूट्स, बट इट इज नॉट अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, क्योंकि वहां पर न्यूमरस सेलर्स नहीं है। ये दो कंपनीज ही हैं जो बेच रही है, तो वो ड्यूओपोली में एक्चुअल में आएगा। बट जैसा मैंने आपको कहा, परफेक्ट कंपटीशन काल्पनिक है, तो हमें कल्पना करनी पड़ेगी कि मार्केट में ऐसे ही प्रोडक्ट्स सब लोग बेच रहे हैं। ओके, चलिए फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, पोटैटोज फ्रॉम सैम्स फार्म एंड पोटैटोज फ्रॉम फ्रेड्स फार्म। दोनों पोटैटोज के नाम अलग है, बट पोटैटो पोटैटो होता है, उसकी क्वालिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, शेप में कोई डिफरेंस नहीं है, कलर में भी कोई डिफरेंस नहीं है, क्वालिटी भी सेम है। सो ऐसे ही प्रोडक्ट्स जब पूरे मार्केट में बिके तब हम बोल पाएंगे कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड इन द होल मार्केट एंड सो इट फुलफिल्स द क्राइटेरिया ऑफ सेलिंग सेम प्रोडक्ट्स, और फिर उसके चांसेस हैं कि वो परफेक्ट कंपटीशन कहलाए। ओके, उसके बाद देखते हैं मैकडॉनल्ड्स का बर्गर और बर्गर किंग का बर्गर। दोनों मोर और लेस सेम है, क्वालिटी, वेट, साइज, शेप, कलर एक्सेट्रा। और पूरे मार्केट में अगर ऐसे ही दो प्रोडक्ट्स हर दुकान पे बिक रहे हैं तो वो कौन सा कंपटीशन कहलाएगा? परफेक्ट कंपटीशन कहलाएगा। Okay, so all these products are what? Identical in nature when compared with the other, जहां पे कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोलगेट का टूथपेस्ट ले कि क्रेस्ट का, वो कोका कोला पिए कि पेप्सी, वो सैम का पोटैटो ले कि फ्रेड का, वो मैकडोनल्ड का बर्गर खाए कि बर्गर किंग का, उसके लिए कोई फर्क नहीं है in respect to all these things regarding features, form, shape, color, taste, weight and quality. अब जब हर दुकान पे सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है तो क्या होगा? देखो, as a result of this, producers and sellers cannot set different prices for similar products as buyers are not ready to pay different prices of products having similar characteristics and quality. एज अ बायर आप सोचो, विल यू पे डिफरेंट प्राइसेस फॉर सेम क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट? नो, नेवर। अगर क्वालिटी सेम तो बेटा प्राइस भी सेम ही रहेगा। और ऐसा बायर अपने दिमाग में तो सोच ही लेगा कि मैं जो चीज के लिए 10 रुपया देना चाहता हूं उसी चीज का अगर कोई दूसरा मुझसे 15 रुपया मांगेगा तो मैं 15 रुपया नहीं दूंगा, क्योंकि ये चीज 10 रुपए में मार्केट में इजीली अवेलेबल है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन कि कहीं पर
कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी में, कलर में, शेप में, साइज में कोई डिफरेंस नहीं, और इसी के कारण प्राइसेस में भी कोई डिफरेंस नहीं। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, होमोजीनियस प्राइसेस, याद आया? ओके, सो वो क्वालिटी यहां पे पूरी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, आज थोड़ा डिटेल में करना है। पॉइंट नंबर 1, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। कोई भी कभी भी एंटर हो सकता है और कोई भी कभी भी बाहर जा सकता है। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर लोग एंटर कब होंगे? डेफिनेटली आप किस जगह पे एंटर होना चाहोगे? जहां पे कुछ अच्छा चल रहा हो, है ना? ये ह्यूमन नेचर है। अब आप लोग ही देख लो, आप बाय नेचर कैसे हैं उसका एक नमूना मैं पेश करने जा रहा हूं, सुनना ध्यान से। आप अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं फुल फोकस के साथ, उतने में डोरबेल बजी, क्यूरियोसिटी जागी कि मुझे जाके देखना है, बट समहाउ आपने उसको कंट्रोल किया और 8-10 लोग आपके घर में एंटर हुए। डेफिनेटली आपकी परमिशन से या आपकी फैमिली मेंबर की परमिशन से। अब ये 8-10 लोग कौन है? आपके रिलेटिव्स हैं जो आउट ऑफ स्टेशन से आए हैं, और बाहर एकदम शोर शराबा चल रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली रूम तक आपको आवाज सुनाई दे रही है, क्यूरियोसिटी और जागी, आपने फटाक से रूम खोला और आप हॉल में एंटर हुए। क्यों एंटर हुए? एंटरटेनमेंट चल रहा है वहां पे, मजे कर रहे हैं लोग, उसका हिस्सा बनने के लिए यू वेंट ओवर देयर। सिमिलरली इफ इन अ मार्केट एवरीबडी इज एंजॉयिंग, एवरीबडी इज अर्निंग सुपर प्रॉफिट्स, जिसने भी दुकान खोली खूब पैसा कमा रहा है, और आप बाहर से बैठे बैठे देख रहे हो, तो आपकी तो इच्छा होगी ना कि आप उस मार्केट में एंटर हो जाओ। दैट इज द रीजन व्हाई people enter the market, because they see other people earning super normal profits. Okay, दूसरी बात, आप किसी भी जगह से एग्जिट लेना कब चाहेंगे? जब वहां पे आपको मजा नहीं आ रहा हो। जैसे स्कूल, वहां पे लेक्चर चल रहा है और आपकी नजर घड़ी पे है कि कब बेल बजे और कब हम ये क्लास से बाहर निकले। सो जैसे ही बेल बजता है, सभी स्टूडेंट्स एक झटके में दरवाजे से बाहर जाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ पक चुके हैं, पेशेंस रख के थक चुके हैं और हमें यहाँ से जल्दी जल्दी भागना है। या दूसरी किसी ऐसी पार्टी में आप गए हैं जहां पे आपको कोई जानता पहचानता नहीं है, तो वहां से आप फटाफट निकलना चाहेंगे। अब वही सिचुएशन यहां मार्केट में भी है। अगर आप मार्केट में एंटर हुए और एंटर होने के बाद आपको ये एहसास हुआ कि मुझे तो लॉस हो रहा है, यहां लंबे समय तक टिकने से मेरे पैसे कम हो रहे हैं, मेरी वेल्थ डिमिनिश हो रही है, तो आप फटाफट क्या करोगे? जैसे ये भाई साहब दरवाजे के बाहर गए ना, दरवाजा तोड़ के, वैसे आप भी जाना चाहोगे। सो ये ऐसा मार्केट है जहां पर आने पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और जाने पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो आना भी आपकी मर्जी से और जाना भी आपकी मर्जी से ही होगा। सच अ कंडीशन शुड बी प्रेजेंट इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ओके, आगे देखते हैं। इनिशियली व्हेन फर्म्स आर गेनिंग, बोला था मैंने, abnormal profits, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, newer firms are free to enter market, and similarly when firms are suffering from abnormal losses, they are free to exit the market. so profit हो तो अंदर आओ और लॉस हो तो बाहर भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे। फ्री एंट्री एंड एग्जिट इज सीन फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड। ध्यान रखना, ये एंट्री एग्जिट सब क्या होता है? टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए ही होता है। बिकॉज इन द लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री रीचेस नॉर्मल प्रॉफिट, सो देर इज नो अट्रैक्शन टू गेन हायर प्रॉफिट्स एंड नो फियर ऑफ सफरिंग एनी
लॉसेस। अब ध्यान से देखो भाई साहब क्या बोल रहे हैं, इट्स नाउ टोटली नॉर्मल। ना किसी को अंदर आने की इच्छा हो रही है, ना ही किसी को बाहर जाने की इच्छा हो रही है। और ऐसा कब होता है, सुनना ध्यान से इस बात को। जब आप किसी डांस पार्टी में जाते हैं तो शुरुआत में सभी को इनवाइट करना पड़ता है कि आओ डांस के लिए आओ। उसके बाद भी लोग उठते नहीं अपनी चेयर से। फिर थोड़ा अंधेरा होता है, डिस्को लाइट्स आती है और एक दो लोग वहां जाके अपना डांस का प्रदर्शन करते हैं। तो उन्हें देखकर दूसरे लोग आकर्षित होते हैं कि अच्छा ओ अब तो मजा आ रहा है, अब तो अपना चेहरा भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो बुरा भी नाच रहे होंगे तो किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर मोर नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग टू एंटर दैट पर्टिकुलर स्टेज। लेकिन उस स्टेज की एक लिमिट होगी, समझना ध्यान से। जैसे जैसे ज्यादा लोग अंदर आते जाएंगे शुरुआत में मजा ज्यादा आएगा, लेकिन फिर इतना भीड़ भड़क्का हो जाएगा कि फिर डांस के मूव्स आपके नहीं आएंगे। आपका कौन ही किसी एक को टच करेगा, पैर किसी को छुएगा, एंड यू स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। सो देन यू स्टार्ट लीविंग द स्टेज। ये स्टेज पे जाना, बाहर निकलना, ये कब तक चलता है, टिल दैट स्टेज इज नॉर्मल। बाद में गिने चुने लोग ही उस स्टेज पे लगातार उस पूरी पार्टी में नाच रहे होंगे, जिनको नाचना आता है, जिनको अकोमोडेट करना आता है ना। सो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। स्टार्टिंग में जब दूसरे लोग प्रॉफिट कमाएंगे तो मैं क्यों ना कमाऊं, ऐसा सोच के एंटर होने वाले लोग होंगे। और एंटर होने के बाद जिसको बिजनेस करना आता है वो रह जाएगा, लेकिन जिसको बिजनेस करना नहीं आता उस बेचारे को लॉस होगा। लॉस हो गया, अब मुझे यहां पे नहीं रहना है, तो वो बाहर चले जाएंगे। लेकिन ये अंदर आना बाहर जाना कब तक चलेगा, ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन इस मार्केट में धंधा करने के लिए डिजर्विंग है और कौन डिजर्विंग नहीं है। सो दोज पीपल हु डिजर्व टू स्टे इन द मार्केट विल स्टे, others will leave, and then the market will be stabilized. Okay, understood? चल आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। आपको याद होगा प्रोड्यूसर्स, बायर्स, सेलर्स हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द मार्केट, दे नो एवरीथिंग। अब अगर कोई बायर सेलर के पास जाके बोलेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में मालूम है, इसके रॉ मटेरियल के सोर्स के बारे में मालूम है, इसकी सेलिंग प्राइस मालूम है, ओके, सो वो ऐसा बोल सकता है कि आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। बायर कैन गो एंड टेल दिस टू द सेलर दैट आई हैव द कंप्लीट मार्केट नॉलेज, आई नो। लेकिन उसके सामने सेलर भी क्या बोलेगा, यस आई नो इट टू, कि तुम जैसे दूसरे कितने बायर्स मार्केट में घूम रहे हैं, तुम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है, कहां पे क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, किस रेट पे हुआ है, मुझे भी मालूम है बेटा। सो न सेलर यहां डोमिनेट कर सकता है, न बायर डोमिनेट कर सकता है, दोनों को सब कुछ मालूम है। वही इस मार्केट का फन है, दैट वी कैन नॉट मेक फूल आउट ऑफ अदर्स। क्या असल जिंदगी में ये कंडीशन भी फुलफिल होना पॉसिबल है? सोचो, क्या तुम्हें सब कुछ मालूम है सब मार्केट में क्या चल रहा है? नो, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल व्हेन यू आर हैविंग सच अ ह्यूज मास ऑफ पॉपुलेशन, especially in a country like India where the markets are filled up with people. So कहां पे कौन सी वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हुआ, किसके साथ ट्रांजैक्शन हुआ, ऐसा सबको सब कुछ मालूम हो जरूरी नहीं है। और इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन क्या है बेटा, काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत इंसान के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए इसी कंडीशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रोड्यूसर्स और सेलर्स आर इन नॉलेज ऑफ द प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट विच अदर प्रोड्यूसर्स और सेलर्स आर सेलिंग इट। सो मुझे मेरे कॉम्पिटिटर्स की क्वालिटी, प्राइस, सिस्टम, इन सब के बारे में सब कुछ मालूम है।
ऑन द अदर हैंड देखो, बायर्स ऑल्सो नो द प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय डिफरेंट सेलर्स. सो किसी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है. बायर सेलर्स के बारे में भी जानता है, दूसरे बायर्स के बारे में भी जानता है, और सेलर्स बायर्स के बारे में भी जानते हैं और दूसरे सेलर्स के बारे में भी जानते हैं. किसी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है. दिस मार्केट इज एन ओपन बुक. एक खुली किताब है जिसको आके कोई कभी भी पढ़ सकता है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. पॉइंट नंबर 5, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, और मोबिलिटी मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब पढ़ते हैं क्या लिखा है. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर डायनामिक. डायनामिक मतलब एडाप्टिव टू चेंजेस एंड मोबाइल in physical, professional and usage point of view. Okay, so land is having zero geographical mobility but it is having 100% occupational mobility. अब सर ये क्या होता है? Geographical mobility मतलब moving from one place to another, और occupational mobility मतलब उस जमीन को मैं किस पर्पस के लिए यूज करूं. अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज कर सकता हूं. सो उसकी क्या हुई? प्रोफेशनल मोबिलिटी हुई, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हुई, यूसेज मोबिलिटी हुई, हम ऐसा बोल सकते हैं. बिकॉज द सेम पीस ऑफ लैंड कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर, क्रिएटिंग अ मल्टीप्लेक्स, क्रिएटिंग अ स्टेडियम. ये हमने पहले देखा हुआ है इन चैप्टर 2. ओके, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर हैविंग geographical mobility also and occupational mobility also. laborers एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं, इधर बाय साइकिल, इधर बाय प्लेन और बाय ट्रेन. सेम गोज विथ एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, एंड सेम कैपिटल कैन बी सेंट थ्रू दीज पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का ज्योग्राफिकल मूवमेंट 100% तक पॉसिबल है, ऐसा हमने मान लिया है. ये परफेक्ट कंपटीशन की एक क्वालिटी है. ओके, फिर जब सब लोग सब जगह जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो कहीं पे कोई भी चीज स्कैरसिटी में नहीं होगी, कहीं पे कोई चीज सरप्लस में नहीं होगी, जिससे एक फायदा होगा. लेट अस सी. सिंस इन परफेक्ट कंपटीशन सेलिंग प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इज सेम. जब आपको बेचना सब कुछ एक ही प्राइस पे है, तो सभी प्रोडक्ट्स के पीछे कॉस्ट भी क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए. क्योंकि कॉस्ट सेम होगा, प्रॉफिट सेम होगा, तो ही सेलिंग प्राइस सेम रह पाएगा. सो आगे पढ़ो. द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑल्सो पेड सेम, विच रिजल्ट्स इनटू नो शिफ्टिंग ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम वन फर्म टू द अदर. सीधी सी बात है, जब मुझे पेमेंट सेम ही मिलने वाला है, ऑल द फैक्टर्स आर आइडेंटिकल इन क्वालिटी, दे आर पेड ऑल्सो द सेम, तो फिर मेरा एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई मकसद ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है. बिकॉज मैं बड़ौदा में काम करूं तब भी 10,000 मिलेंगे, मैं हालोल में काम करूं तब भी 10,000 मिलेंगे. ना वहां पे खर्चे में कोई डिफरेंस आएगा, ना यहाँ के खर्चे में कोई डिफरेंस आएगा. जब खर्चे में कोई डिफरेंस नहीं, प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नहीं, तभी तो सेलिंग प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं, तभी तो सेलिंग प्राइस क्या रहेंगे? होमोजीनियस. ओके, और ये सारी चीज अचीव क्यों हुई? क्योंकि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वर इजीली मूवेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जब कहीं पे कोई स्कैरसिटी होगी इंसानों की, तो हम उसको ज्यादा पे करेंगे ना. अगर यहाँ पे स्कैरसिटी है तो मैं बाहर गांव से उस लेबरर को लेके आऊंगा, लेकिन रेट को चेंज नहीं करूंगा. और बाहर गांव से लोग कब आने के लिए तैयार होंगे? when they have this open mindedness regarding mobility. So when there is free mobility of factors, you can easily keep rate same for all. अब ये भी वास्तविक जीवन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
every human being is not identical. You are different from me, I am different from somebody else, that somebody else is again different from you. We all have different qualities in real life. So जब क्वालिटीज अलग है, आउटपुट अलग है, एफिशिएंसीज अलग है, तो उनका भाव भी अलग होना चाहिए. ओके, जो यहां पे हमने क्या माना, नो, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल, दे आर आइडेंटिकल एंड दे विल बी पेड द सेम. देन ओनली वी कैन कीप प्राइसेस एज होमोजीनियस. ओके, अंडरस्टूड. दूसरी बात, हम लोग इजीली मूवमेंट के लिए भी रेडी नहीं होते, क्योंकि हमने देखा था लेबर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स बिफोर ही डिसाइड्स टू लीव हिज ओन सिटी, कि वहां जाके मुझे परवड़ेगा कि नहीं, वहां की लैंग्वेज, वहां का कल्चर, वहां के लोग के साथ में सेट हो पाऊंगा या नहीं. और जब इतना कुछ तुम सोचते हो इन रियल लाइफ और ज्योग्राफिकली मोबाइल नहीं हो, तभी तो डिफरेंस आता है ना रेट में, तभी तो स्केर्सिटी जागती है, तभी तो सरप्लस होता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार नहीं है. तो मैं बाहर गांव से किसी को लेके नहीं आ पाऊंगा, तो मुझे इसको ही ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे रिटेन करने के लिए. सो रियल लाइफ में ये चीजें होती हैं. बट परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या माना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दे आर डायनामिक, they are mobile, they are identical, they are paid the same price, and as a result of that selling price of the final product will also be the same. ठीक है, अंडरस्टूड. चलिए आगे. नो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, एकदम ही अनरियलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक है ये. ठीक है, बट देखते हैं क्या लिखा है. एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर नॉमिनल एज कंपेयर टू टोटल एक्सपेंस, सो दे आर नॉट काउंटेड. अब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस नॉमिनल क्यों माना, क्योंकि घोड़ा गाड़ी में हमने गुड्स को ट्रांसफर किया, हमने इंसानों से इन गुड्स को ट्रांसफर करवाया, तो हमें कोई अलग से खर्चा करना नहीं पड़ा इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और अगर ये खर्चा करना भी पड़ता था तो टोटल एक्सपेंसेस के मुकाबले ये खर्चा बहुत कम होता है इस प्रकार की मार्केट में, बिकॉज पीपल आर इजीली मूवेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. So they have no problems in transporting goods from one place to another. अब ये कैरेक्टरिस्टिक असल जिंदगी में पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि ट्रेन में गुड्स भेजे खर्चा आता है और अच्छा खासा खर्चा आता है, प्लेन में गुड्स भेजे उससे भी ज्यादा खर्चा आएगा. एंड these days transportation is a chargeable service. People don't transport at negligible or free of cost. Okay, so आज की तारीख में ये पॉइंट रेलेवेंट नहीं है. पुराने जमाने में ये रेलेवेंट हुआ करता था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा चौवन्नी जितना आता था और ट्रांसपोर्टेशन भी एक लिमिटेड एरिया में ही होता था. सो ड्यूरिंग दोस डेज परफेक्ट कंपटीशन में एक कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने डाली, ये सोच के कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज नेग्लिजिबल. बट आजकल ऐसा नहीं है, और इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन इज पॉसिबल only theoretically and not practically. फिर देखो आगे क्या लिखा है. Thus, considering transportation expenses as zero makes this an important characteristics of perfect competition. अब ये आंसर तो हो गया, लेकिन इसको हमें लर्न कैसे करना है. फॉर दैट वी सी अ शॉर्टकट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो क्या बोलने का, इन परफेक्ट कंपटीशन वी हैव लॉट ऑफ टाइम, no problem. Okay, we have a lot of time, we have a lot of time on our hands to know the things. Okay, so we don't have any problem, no problem. Perfect competition में we have lot of time, no problem. ऐसा अपने दिमाग में फिट कर लो. We have lot of time, no problem. Which competition? Perfect competition. Okay, so underline और red में क्या लिखा है, टाइम, NNP. सो TIMENP कितने हुए, 6 अल्फाबेट्स हुए. सो T फॉर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस आर नॉट देयर, जो हमने लास्ट पॉइंट अभी देखा. I फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. M फॉर मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. E फॉर एंट्री एंड एग्जिट इज फ्री. N फॉर न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स. एंड P फॉर perfect market knowledge.
चलो वापस देखते हैं. T for transportation expenses are not there. I for identical products and prices. M for mobility of factors of production. E for entry and exit is free. N for numerous buyers and sellers. And P for perfect market knowledge. ठीक है. सो ये हो गया आपका शॉर्टकट टू लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. क्लियर. कोई भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो तुरंत व्हाट्सएप डालें 8000770202 पे. आई विल रिवर्ट बैक टू यू विद इन 24 आवर्स. ओके. तो बस फिर आज के लिए इतना ही. ओके बाय.